आज से पहले हम स्पेस में घूमते एस्ट्रॉयड को सिर्फ देख सकते थे, उनकी डायरेक्शन और स्पीड का अनुभव भी ले सकते थे। और अगर कोई एस्ट्रॉयड अर्थ की तरफ तेजी से बढ़ रहा हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये बता सकते थे कि ये एस्ट्रॉयड कब, कहाँ और किस दिन हमसे टकराएगा। इससे ज़्यादा हमारे पास किसी भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अब ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार अर्थ को एस्ट्रॉयड से बचाने का मैकेनिज्म प्रैक्टिकली बनाया गया है और नासा ने इस मैकेनिज्म का लाइव एक्सपेरिमेंट भी पूरी दुनिया को करके दिखाया। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। आज से 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट की साइज जितना एस्ट्रॉयड हमारे प्लेनेट से टकराया था। 10 किलोमीटर फैले हुए एस्ट्रॉयड ने अर्थ का पूरा नक्शा ही बदल डाला। यह तबाही इतनी खौफनाक थी कि इसने पूरे प्लेनेट से डायनासोर का खात्मा कर दिया। लेकिन आज इंसानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे अर्थ की तरफ तेजी से बढ़ने वाला एस्ट्रॉयड का पहले से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ एडवांस होती जा रही है और हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर एस्ट्रॉयड को भी देख सकते हैं। नासा के पास फ्यूचर में अर्थ के करीब से गुजरने वाले 26,115 एस्ट्रॉयड की लिस्ट मौजूद है। इनमें से 16,420 ऐसे एस्ट्रॉयड हैं जिनका साइज 100 मीटर से भी छोटा है। 8,807 ऐसे एस्ट्रॉयड हैं जो 1 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और 888 ऐसे एस्ट्रॉयड हैं जिसका साइज 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा है। वैसे तो इनमें से कोई भी एस्ट्रॉयड सीधा अर्थ की तरफ नहीं आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि वक्त के साथ इनमें से कोई एस्ट्रॉयड अपना दिशा बदल ले और सीधा आकर अर्थ से टकरा जाए। सिर्फ 1 किलोमीटर फैला हुआ एस्ट्रॉयड अगर अर्थ से टकरा जाए तो वह इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जितनी 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब से पैदा हो सकती है। इसके नतीजे में होने वाली तबाही का अंदाजा लगा पाना अब शायद आपके लिए इतना मुश्किल ना हो। हमारे प्लेनेट पर दूसरे जरियों से आने वाली तबाही से तो शायद निपटा जा सके, लेकिन एस्ट्रॉयड से बचना नामुमकिन माना जाता है। लेकिन अब नासा ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है जिससे हम एस्ट्रॉयड का भी मुकाबला कर सकते हैं। जी हाँ, यह एक तरह का प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम है जिसको काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक की मदद से अर्थ की तरफ आने वाले एस्ट्रॉयड का रास्ता बदला जा सकता है। लेकिन सवाल है, आखिर कैसे? असल में अर्थ के बाहर आउटर स्पेस में ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर प्रेशर न होने की वजह से ऑब्जेक्ट को किसी भी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। जो चीज जिस पोजीशन में है वो वैसी ही रहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो वो हमेशा उसी स्पीड से चलता रहेगा जब तक उसके रास्ते में कोई चीज ना आ जाए। और ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि स्पेस में फ्रीक्वेंस पैदा नहीं हो। एस्ट्रॉयड जो लाखों साल पहले किसी कोलिजन की वजह से बने थे वो तब से लेकर स्पेस में तेज रफ्तार से चल रहे हैं। अगर वो अर्थ के करीब आ गए तो उनको अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ अटैक करेगी और वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अगर ये अर्थ के ज़्यादा करीब होंगे तो ये एस्ट्रॉयड हमारे अर्थ से टकरा भी सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए नासा साइंटिस्ट ने एक आइडिया पेश किया कि क्यों ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले ही एस्ट्रॉयड का किसी स्पेस प्रोब के साथ खास एंगल में टक्कर करवाया जाए। यह टक्कर सिर्फ इतना बड़ा हो कि एस्ट्रॉयड के डायरेक्शन को हमारी अर्थ के डायरेक्शन के ऑपोजिट कर दे। प्लान के मुताबिक इस किस्म के कई स्पेस प्रोब अर्थ के ऑर्बिट कर रहे हैं। जैसे ही नासा को कोई बड़ा एस्ट्रॉयड अर्थ के डायरेक्शन में बढ़ता दिखेगा तो इन स्पेस प्रोब को उस एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन में खास एंगल पर हिट कराया जाएगा। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए और यह देखने के लिए कि क्या वाकई ऐसा हो भी सकता है या नहीं, नासा ने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। इस मिशन को नासा ने डार्ट यानी डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट का नाम दिया। 23 नवंबर 2021 को 325 मिलियन की लागत से बनाया गया डार्ट स्पेसक्राफ्ट SpaceX फैल्कन रॉकेट के जरिए बेटनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया। दूसरे स्पेस प्रोब की तरह डार्ट में भी थ्रस्टर्स, कैमरा सिस्टम और रेडियो लिंक मौजूद था जिससे वो लाइव इमेज नासा को भेज सके। कुछ घंटों के बाद अब ये अर्थ के ऑर्बिट में आ चुका था। नासा को अब एक सुटेबल एस्ट्रॉयड की जरूरत थी जिससे वो डार्ट को टक्कर करा सके।
हमारे प्लेनेट से 1 करोड़ किलोमीटर दूर 170 मीटर बड़ा यह है डाइवोर्स, जो अपने से 5 टाइम बड़े प्लेनेट को ऑर्बिट करता एक छोटा सा मून है। छोटा तो यह सिर्फ हमारे चांद के मुकाबले में है और असल में इसका वजन करीब 500 करोड़ किलोग्राम है। इसकी हाइट, मास और अर्थ से इसका डिस्टेंस देखकर इस डार्क टक्कर के लिए बिल्कुल परफेक्ट समझा गया। जबकि दूसरी तरफ डार्क का वजन सिर्फ 579 केजी है, यानी इसका मास डाइवोर्स के मुकाबले सिर्फ 0.00001% ही है। लेकिन जब बात हो रही हो स्पेस फिजिक्स की तो वजन से ज़्यादा स्पीड मैटर करती है। जी हाँ, नासा के साइंटिस्ट ने एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की मदद से यह नतीजा निकाला कि अगर डार्ट को 23,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिट किया जाए तो मॉर्फस की डायरेक्शन में 1% का बदलाव आ सकता है। ये तमाम कैलकुलेशन करने के बाद डार्ट को अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर उसकी डायरेक्शन अर्थ से 1 करोड़ किलोमीटर दूर डायमोर्फस की तरफ कर दी गई। कई महीनों के सफर के बाद 26 सितंबर 2022 को जब टक्कर में सिर्फ चंद घंटे बचे थे तो नासा ने डार्ट पर लगे कैमरे से टक्कर की फुटेज लाइव कर दिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि 23,000 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ता हुआ डार्ट पहले उस प्लेनेट को क्रॉस करता है जिसका चक्कर डायमोर्फस लगा रहा है। उसके बाद वो सीधा बढ़ता हुआ 2 फुटबॉल फील्ड जितने बड़े एस्टेरॉयड में जा लगता है। यह डार्ट से रिसीव होने वाली डायमोर्फस की आखिरी फोटो है, जिसके बाद नासा का डार्ट से हमेशा हमेशा के लिए कनेक्शन कट गया। यह सफलता नासा के साइंटिस्टों के लिए बहुत ही खुशी का पल था। हिस्ट्री में पहली बार प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम का पहली बार सफलतापूर्वक एक्सपेरिमेंट हो चुका था। एक्सपर्ट का मानना है कि टक्कर होते ही डार्ट पूरी तरह से टूट गया और डायमोर्फस का ऑर्बिट भी चेंज हो गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।